गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 17 निकाल लीजिए। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अपनी बुक्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन मेरे साथ में आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में जो खास बात है वो ये खास बात है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में बैलेंस शीट गिवन होगी ही होगी, बट इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। आइए क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो हम जिस बैलेंस शीट को बनाएंगे उसको हम कह सकते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी। उनका रेशियो है 4:3:3। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें से हम वो चीज उठाएंगे जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। जैसे कैपिटल, क्वेश्चन में दे रखी है कैपिटल, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा कैपिटल। कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी और कैपिटल ऑफ सी। क्वेश्चन में कैपिटल हमें दे रखी है ए की 12,000, बी की 10,000 और सी की 8,000। तो कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ है कितने का, 13,200 का। तो यहां लिखा जाएगा बीज लोन। बी ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है 13,200 का। यह भी क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 16,800। क्रेडिटर्स की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 16,800। बस इस क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन दे रखी है बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लायबिलिटी साइड की सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, उसको मैं प्लस कर रहा हूं। 12,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 13,200 प्लस 16,800। लायबिलिटी का टोटल आ गया 60,000 रुपीज। ये तो आपको मालूम होगा ही होगा कि बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी हमेशा क्या आती है, इक्वल। अगर आपकी लायबिलिटी 60,000 है तो असेट्स भी कितनी आएगी, 60,000 रुपीज। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में असेट्स का बाइफर्केशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कैश की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, लैंड की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ गया 60,000 रुपीज और उसे कहा जाएगा सन्ड्री असेट्स। ये वैल्यू हमने बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट की है। बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना आ गया, 60,000 रुपीज, और उसे हम क्या बोलेंगे, सन्ड्री असेट्स। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। चलिए बैलेंस शीट तो बन चुकी है। ये जो मैंने सर्कल किया है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। अब 3 अकाउंट बनाएंगे हम लोग, मेन रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, चौथा अकाउंट कंडीशनल है।
अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो चौथा अकाउंट भी बनेगा लोन अकाउंट। इस क्वेश्चन में 4 अकाउंट बनेंगे क्योंकि बी ने पार्टनरशिप फर्म को लोन भी दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं चारों अकाउंट को प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले हम लोग असेट्स को क्लोज करेंगे। आपको याद होगा असेट्स को क्लोज करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। पोस्टिंग करेंगे टू असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ये मैंने असेट्स को क्लोज कर दिया बुक वैल्यू पर। ये जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहां लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का जो बैलेंस है कैपिटल का वो है 12,000, बी का 10,000 और सी का 8,000। असेट ट्रांसफर हो गई, कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफर हो गए। असेट को मैंने ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल के बैलेंसेस को ट्रांसफर किया है कैपिटल अकाउंट में। बीज लोन अकाउंट, बी का जो लोन अकाउंट है वो हमें अलग से ओपन करना पड़ेगा। बीज लोन अकाउंट, उसमें लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और वो हमें दे रखा है 13,200। क्रेडिटर्स, इसको क्लोज करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स, वैल्यू है 16,800। इस क्वेश्चन में हम लोग टोटल मिला के 5 चीजें बना रहे हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बीज लोन अकाउंट। हाँ, ये जो असेट है इसके बैलेंस कहां ट्रांसफर होंगे, डेबिट साइड में, और लायबिलिटी के बैलेंस कहां ट्रांसफर होंगे, क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितनी भी असेट है और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन सबके बैलेंसेस हमने रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए बुक वैल्यू पर। अब हमारा काम क्या होगा, हम देखेंगे असेट्स की सेलिंग प्राइस कितनी है। असेट्स की वैल्यू कितनी है हमारी 60,000 रुपीज, बट इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारी की सारी असेट्स को बेच दिया गया 45,670 में। अगर हम असेट्स को सेल करेंगे तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा, बाई कैश 45,670। कैश अकाउंट में भी आएगा टू रियलाइजेशन 45,670। अब हमारा काम क्या होगा, लायबिलिटीज का पेमेंट करना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो क्रेडिटर्स हैं उनका फुल पेमेंट हो गया, तो आपको मालूम होगा क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 16,800। यहां देखिएगा क्रेडिटर्स, उनकी वैल्यू कितनी है 16,800। और क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है क्रेडिटर्स के अलावा हमने एक कंटीजेंट लायबिलिटी का भी पेमेंट किया है जो कितनी है 3,500। तो हमने दो चीज का पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। देखिएगा कितना पेमेंट किया है 20,300। पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पोस्टिंग कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,300। इसकी कैश में भी पोस्टिंग करेंगे बाय रियलाइजेशन 20,300। अगर हम असेट्स को सेल करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन
पेमेंट करेंगे लायबिलिटीज का, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, देखिएगा हमारी बैलेंस शीट तो कंप्लीट है। अब हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो पहले हम उसका टोटल करेंगे 80,300। डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करेंगे। ये वैल्यू आ गई 17,830। ये जो वैल्यू हमने निकाली है 17,830, ये जो वैल्यू है ये रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है। दोनों तरफ का टोटल सेम आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये कहलाएगा हमारा रियलाइजेशन लॉस। इसको तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल और बाई सीस कैपिटल। इनका रेशियो कितना है, 4:3:3। तो इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 7,132, 5,349 and 5,349। तो मैंने क्या किया, जो रियलाइजेशन लॉस है उसको मैंने तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस लॉस को लेके जाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस। ए का लॉस तो था 7,132, बी का था 5,349 और सी का भी इतना ही था 5,349। अब हमारा काम क्या है, कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेज हैं उनको हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो टू कैश अकाउंट। सी का टोटल है 8,000, तो यहां भी कितना आएगा 8,000। इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं हम लोग, वो वैल्यू आ रही है 2,651। बी का टोटल है 10,000 और यहां भी कितना आएगा 10,000। 10,000 माइनस 5,349, ये वैल्यू आ गई 4,651। ए का टोटल आ रहा है 12,000, यहां भी आ जाएगा 12,000। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो है 4,868। ये हमारे बैलेंसिंग फिगर हैं। ये जो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल अकाउंट के, इनको हम ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट में। तो बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल, बाई सीस कैपिटल। 4868, 4651, 2651। अब ये जो बीज लोन अकाउंट है इसका भी हम लोग पेमेंट कर देंगे, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। बी का जो लोन है उसका भी पेमेंट कर देंगे, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और इस लेजर का टोटल कर देंगे। ये जो हमने पेमेंट किया है यहां, उसको हम लोग कैश अकाउंट में शो करेंगे बाई बीज लोन। इसकी वैल्यू थी 13,200। अब हम कैश अकाउंट का टोटल करेंगे।
टोटल दोनों तरफ का सेम आ रहा है 45,670 45,670 और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में हमारा कैश अकाउंट इक्वल आ जाता है दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक बार मैं आपको शुरू से दिखाता हूं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाई, बैलेंस शीट बनाई। उस बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको मैंने बोला सन्ड्री एसेट्स। उसके बाद में हमने क्या बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें जो भी लॉस हुआ उसको मैंने क्या किया, तीनों पार्टनर्स में 4:3:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद हमने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी हमने कैश में ट्रांसफर कर दिया, यानी पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट कर दिया। उसके बाद में जो 20 लोन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया उसका बैलेंसिंग फिगर भी हमने कैश में ट्रांसफर कर दिया। अगर आपका कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को पूरा कंप्लीट किया।